हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हो कल के लिए। आज मार्केट बहुत उठापटक वाला रहा। बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ी रैली दी, ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट की रैली आई और उस रैली के बाद वापस से एक सेलिंग आई करीब 600 पॉइंट की, 600-700 पॉइंट की। तो काफ़ी बड़ा उठापटक वाला मूव था। आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो उस एक्सपायरी के एवज में शॉर्ट्स को बहुत दम से फंसाया गया। कल का डेटा जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उस डेटा से और आज का प्राइस एक्शन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एफआईआई डेटा जो लोग नहीं जानते हैं वो जाके देखें। एफआईआई डेटा कल कैसा था और आज एक्सपायरी होने के कारण मार्केट कैसा मूव हुआ, ये सब चीज़ें आपको आगे भी काम आएंगी। ये सब डेटा फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको अगली एक्सपायरी या आज से 2 महीने 3 महीने बाद कभी वापस से ऐसा डेटा हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये काफ़ी कुछ इससे आइडिया लगेगा। देखिए, एफआईआईस की जो टेक्स्ट बुक है वो बदलते रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शाणे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो एक्सट्रीमली कोइंसाइड करते हैं। उनमें से आज एक दिन था जो कि एफआईआईस ने क्या किया था, पिछले 2-3 दिन से ऑप्शन बाइंग कर रहे थे वो। उसके पहले ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे। जब मार्केट में बहुत डिके हुआ तब वो सेलिंग कर रहे थे और दो दो दिन 3 दिन से वो लोग बाइंग शुरू कर दिए थे। अब उनके पास कॉल भी ज़्यादा थे, पुट भी ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास कॉल थोड़ा ज़्यादा थे पुट से। अब होता क्या है कि रिटेलर के पास क्या था, रिटेलर ने कॉल सेल किया था, पुट सेल किया था, लेकिन कॉल ज़्यादा सेल किया था। अब मार्केट अगर अगर रिटेलर के पास दोनों सेल है तो मार्केट एक्चुअली दोनों साइड जाएगा, लेकिन पहले किधर जाएगा या पहले किधर जाने से उनको फायदा होगा उधर जाएगा जिधर वो जा रहा था, विच इज ट्रेंड। सेकेंडली, जहाँ पे ज़्यादा सेलिंग है कॉल की, तो कॉल की सेलिंग थी तो डेफिनेटली ऊपर गया और वहाँ पे उन्होंने कॉल सेलर्स की ऐसी तैसी कर दी। तो मतलब ₹2 का प्रीमियम 200, 250, 300, 50 रुपए का प्रीमियम 700। तो इस तरीके के मूव आए हैं और ये मूव बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थे। इसमें कॉल सेलर्स बहुत बुरी तरीके से मारा गया और क्लोजिंग फिर वापस से नीचे हुई। तो अब क्या हो सकता है, फिर अच्छा फॉल आया, उस फॉल में भी प्रीमियम्स काफ़ी स्पाइक हुए, मतलब 10-12 रुपए का प्रीमियम अगेन 200-250 गया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस चीज़ को प्ले करना मुश्किल है। दूसरी चीज़ है, इस चीज़ में नॉर्मली जब जब एफआईआईज ऑप्शन बाय करें, हमेशा के लिए एक चीज़ याद रखो, डायरेक्शन आएगी। और अगर एफआईआईज ऑप्शन बाय कर रहे हैं और पैरेलली रिटेलर ऑप्शन सेल कर रहा है अच्छी मात्रा में, तो बहुत तेज़ी से फटेगा एक तरफ, जिस तरफ ज़्यादा सेलिंग है। ये पहली चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो डेटा अभी तो नहीं आया है, राइट नाउ मैं 6:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे अपसाइड का काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है। और सबसे ज़्यादा पैसा कब बनता है ऑप्शन बाइंग में? एक्सपायरी के दिन। तो एफआईआई ने जो बेनिफिट उठा सकते थे ऑप्शन बाइंग का, वो उन्होंने उठाया और रिटेलर ने उनका साथ दिया कॉल सेल करके अपनी धज्जियां उड़वा के। अब पुट में काफ़ी सारी पोजीशन अभी भी एफआईआई की है। अब देखना ये होगा कि पुट में उन लोगों ने अपनी पोजीशन होल्ड की है। अगर होल्ड की है तो इसी तरीके से जैसे अभी आज कॉल वालों को पैसा दिया बायर को, उसी तरीके से पुट बायर को भी पैसा मार्केट देगा। 2 दिन 3 दिन जो भी टाइम लगेगा उसमें। तो ये हो गया ओवरऑल जो एफआईआई के डेटा के बेस पे मार्केट का बिहेवियर था, उसको थोड़ा सा मैंने पढ़ के आपको समझाने की कोशिश की, जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा आप आइडिया ले सकते हैं। अब लेवल क्या है? लेवल ये है कि निफ्टी 23,500 के पास क्लोज हुआ है। 500 के नीचे जाने पे अगला जो सपोर्ट आएगा 23,320 280 पे आएगा और उसके नीचे फिर 23,050 पे आएगा। ओवरऑल आज जो कैंडल बना है, अगर हम इसको देखिए बहुत बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको फिर डेली एक बढ़िया टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से जहाँ पे आपको देखना चाहिए। तो उसमें आपको हैंगिंग मैन पैटर्न दिखेगा। हैंगिंग मैन मतलब समहाउ, और लाल कलर का है, तो लाल कलर का हैंगिंग मैन इज ऑलवेज आफ्टर ए रैली एक बियरिश साइन है कि यहाँ से वापस से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो काफ़ी दिन का कंसोलिडेशन, एक पॉजिटिव मूव, ब्रेकआउट और उसके बाद से एक आपको, लेकिन मेरा मानना है कि बियरिश होने का लेवल है 23,450। उसके नीचे ही बियरिश होने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर उसके नीचे गया तो फिर आपका पहला सपोर्ट 23,270 और बड़ा सपोर्ट 23,000 पे है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने आज बहुत बहुत वाइल्ड मूव दिया। इसमें इन्वर्स हैमर बना है, लेकिन हैमर का कलर जो है वो ग्रीन है। तो जब तक ये पूरा ग्रीन बॉडी नहीं खा जाएगा तब तक ये बहुत अच्छा डाउनसाइड मूव नहीं देगा, लेकिन है कैंडल एक इन्वर्स हैमर और काफ़ी सारे टेक्निकल्स और एक बहुत लंबी ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप ड्रॉ करेंगे बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में जाके, तो उसका आज जो आज का टॉप है वो एग्जैक्टली उसको हिट करके उसको क्रॉस करके वापस से आया है। तो ये इंपॉर्टेंट बड़ी ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को टच करके आया है। तो अब मुझे लगता है छोटा मोटा बाउंस आएगा, तो उसके बाद अब आपको सेलिंग प्रेशर मिलना चाहिए।
कायदे से, लेकिन अब मार्केट जब कायदे कानून जब भूल जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है एफआईआई का डेटा, मैं नज़र रखूंगा कि एफआईआई ने आज क्या किया, क्योंकि आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में, काफ़ी सारे सेक्टर्स में सेलिंग आई है, सिर्फ 4-5 बैंक्स ने पूरे मार्केट का खेल खेला है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का लेवल मैंने बताया आपको कि 51,200 के नीचे बियरिश है, सपोर्ट होगा 50,550, और 50,550 के बाद जो अगला लेवल आएगा वो आएगा 49,700। ये दो लेवल अभी इमीडिएटली दिखते हैं, और 49,700 800 के बाद ही आपको पूरा ट्रेंड रिवर्सल में एक मोमेंटम फटाफट जो एक नेगेटिव वाली चीज़ है वो आएगी। फिलहाल के लिए एक डिप आना चाहिए, और वो बाउंस दे के आए तो ज़्यादा बेटर है। जब ऊपर से आप उठ के गिरते हैं तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम के साथ गिरते हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक छोटा मोटा गैप अप दे और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आए। ये बैंक निफ्टी कर सकता है कल के लिए। निफ्टी में भी सेम चीज़ है कि अगर 23,500 550 के ऊपर थोड़ा 40-50 पॉइंट का बाउंस दे और फिर गिरे तो आपका अच्छा खासा मूव डाउन साइड में 200-300 पॉइंट का भी आ सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एफआईआईज़ ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, वो जो पुट लिए थे वो निफ्टी में लिए थे, और जो कॉल्स लिए थे वो बैंक निफ्टी में लिए थे। इस तरीके से भी गेम खेला, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सारा पैसा डाल के बैंकिंग स्टॉक्स को बढ़ाया है, ये दिखता है कि सारा गेम इंटेंशन का है, और उनका इंटेंशन यही था कि पहले कॉल में कमा लेते हैं, फिर उसके बाद पुट में झोड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है कई दिनों से। बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था 2-3 दिन से। तो मुझे लगता है कि निफ्टी अगर गिरेगा तो ज़्यादा गिरेगा, ये एक चांसेस है। तो ये फिलहाल के लिए। बाकी सेक्टर स्पेसिफिक और मिड कैप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल से रिवर्सल आया है। तो मिड कैप में मैंने जो बात की थी 53,700 और 52,500 के लेवल जो है वो आ सकते हैं, मतलब 5% से 7% का फॉल पूरे इंडेक्स में, स्टॉक मार्केट में जो आपके स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप मिड कैप जो छोटे मोटे स्टॉक्स हैं, वो आपके गिर सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं। ये करेक्शन कहूँगा मैं, बहुत बड़ा फॉल नहीं कहूँगा। और बाकी तो देखिए, अगले हफ्ते से राजनीति शुरू हो रही है, आपका संसद चलना शुरू होगी, स्पीकर का चुनाव होगा, बहुत कुछ होने वाला है। स्पीचेस होंगी, बातें होंगी, फिर बजट की बातें होंगी, क्या सरकार पैसा खर्च करेगी पॉपुलिज्म में लोगों को खुश करने के लिए, या खर्च करेगी वहाँ पे जहाँ पे मार्केट चाहता है। क्योंकि पॉपुलिज्म मार्केट के फेवर में नहीं होता नॉर्मली, कंजम्पशन स्टॉक चलेंगे, लेकिन ये सारे स्टॉक जिन पे आप बहुत डिफेंस डिफेंस ये सब, इन पे फिर पैसा कम खर्च होगा, जो कि अभी मुझे लगता है सारी हवा भरी जा रही है, और ये सारी की सारी हवा फुस होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट में पॉपुलिज्म को अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। और पॉपुलिज्म ही इस बजट का थीम होने वाला है, क्योंकि चुनाव है 2-3 स्टेट में, और जो अभी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसके बाद सरकार कोशिश ये करेगी कि फिलहाल वो काम जो करने चाहिए, और वो काम जो जिसके कारण लोग खफा हैं वो करें। बाकी इनके जो अलायंस हैं जेडीयू और टीडीपी, वो भी पैसा मांगेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही सपोर्ट तो नहीं किए, ऐसे ही मंत्रिमंडल इतने सारे तो नहीं छोड़े, कुछ तो लेके जाएंगे। मोगैम्बो का भतीजा गोगो वाली कहानी सुनी है कुछ तो लेके जाऊंगा, तो वैसे ही है, कुछ तो लेके ज़रूर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब ये शुरू हो रहा है माहौल। अभी तक मुझे लगता है कि सबको चुप करा के कि भैया अच्छी अच्छी बातें बोलना, वरना निगेटिव मत बोलना। तो इस तरीके से मार्केट को भी, मतलब एक तरह से पॉजिटिव सिनेरियो नहीं कहूँगा, लेकिन निगेटिव ना बोलो तो पॉजिटिव ही है ना, तो उस तरीके से अभी मैनेज किया गया। बट थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग आउट वेरी सून। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 6 महीने 8 महीने के लिए मार्केट में आपको एक डल फेज के लिए रेडी रहना चाहिए। ये जो मार्केट में उठा पटक और ये जो बुल मूव आया है, ये मुझे नहीं लगता कि अगले 6 से 8 महीने 9 महीने आपको और पैसा देगा इंक्रीमेंटली। हम जो पैसा देख रहे हैं, दिस कुड बी द बेस्ट पॉसिबल केस। कुछ स्टॉक चलेंगे, कुछ सेक्टर चलेंगे। कंजम्पशन थ्योरी मैंने ऑलरेडी बोली, कंजम्पशन स्टॉक पिटे हुए थे वो चलेंगे। तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो चलेंगे, लेकिन जो अभी चलते हुए कूदते हुए दिख रहे हैं, और जिसमें आपको लग रहा है कि सरकार का फोकस रहेगा, जो उड़ाई जा रही है अफवाह, मोस्ट प्रॉब्ली उनकी बमचिक पिटाई होगी। तो उसके लिए तैयार रहें, और प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो बुक कर ले। मैंने अपना 90% बुक कर लिया। एक स्टॉक है मेरा, करीब मेरे 12% पोर्टफोलियो का एक ही स्टॉक हिस्सा था, उसको मैंने रखा हुआ है, मेरा एमआरएफ है। मैंने उसके बारे में आज ट्विटर पे ट्वीट भी किया था। तो अभी देखेंगे, अगर कोई अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो कंपल्जन नहीं है। अभी जो रिसेंटली में क्रैश हुआ था उस दिन खरीदा था, उसमें 12-13% अप्रॉक्सीमेट आए हैं रिटर्न्स, 11% तो मिनिमम आए ही आए हैं सब में। तो वो मैंने बुक कर लिया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बस ये याद रखिए कि बाउंस पे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। टारगेट्स काफ़ी सारे अचीव हो चुके हैं, तो मार्केट में अब अगले 2-3 दिन 4 दिन बाद आपका संसद शुरू हो रहा है, तो वो काफ़ी फोकस रहेगा, मेजर पॉइंट रहेगा। तो ये वीडियो में यही कहना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हमारे A to Z प्रोग्राम, हमारा जो स्कैल्पिंग और स्विंग का कोर्स है, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल है, उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
मैं धन में ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहाँ पे मैं मोबाइल ऐप यूज़ करता हूँ, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा चलता है और वहाँ पे कोई ग्लिचेस नहीं है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू वेरी मच।